पिछली बार पूरे फ्री फायर में ऐसी रैम्पेज फैलाई थी मैंने जिसे रोक पाना नामुमकिन था, लेकिन ज़ॉम्बी समुराई ने मेरी फायर एंड थंडर पावर्स को अलग अलग करके मुझे अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया। लेकिन अब ज़ॉम्बी समुराई के कैद होने से आखिरकार मैं दोबारा से आजाद हो ही गया। फ्री फायर में अब ऐसी तबाही मचाऊंगा जिसे आज तक ना तो किसी ने देखी होगी और ना ही किसी ने सुनी होगी। अब कोई नहीं बचेगा। डेडली स्ट्राइक। हजूर, मेरे जाने के बाद इस फ्री फायर में कौन है जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंडल है? कौन है जो मेरे जीत के रास्ते में कांटा बन सकता है? और क्लेसर, हालो, एंड्रयू, जे, एडम, ब्लड मून और साकुरा, ये सब एक ही गैंग के मेंबर हैं। वही हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकते हैं। हाँ, और इन्होंने ही ज़ॉम्बी समुराई को हरा कर कैद किया है। इनका मकसद फ्री फायर से रैम्पेज को खत्म करना है। अब रैम्पेजेस नहीं, इनकी गैंग खत्म होगी। पूरे फ्री फायर में मैसेज पहुंचा दो कि वॉर क्लेसर आ चुका है। कोबरा, मुझे तो शक हो रहा है, ये काय ऐसे वीराने में अकेले क्यों घूम रहा है? चाहे आज जो भी हो जाए, काय जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। आज मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। क्यों रे मगरमच्छ के बच्चे, कहाँ है वो काय? कोबरा, तुमने आने में देर कर दी। मैंने काय को अपने जाल में फंसा ही लिया था। थोड़ी देर पहले तक वो यही था, अब मुझे नहीं पता वो किधर गया। देखो भाई, तुम लोगों ने मुझे जैसा जैसा करने को कहा, मैंने वैसा वैसा अपना काम पूरा किया। और जैसा कि तुम लोगों ने वादा किया था, अब मुझे मेरे भाई का पता बता दो। तू खुद को बहुत होशियार समझता है क्या? हीरो, मुझे गुस्सा मत दिला। जेब्रा को हमारे हवाले कर दे। अपना मुंह बंद कर, ले खाब। देखो शीरो, हमें मार के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जरा गौर से सोचो, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा भाई हमें वापस मिल जाए। कोबरा, मुझे तो इनकी ये कोई सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि मक्कारी तो इनके खून में है। धोखा देना इनका पेशा है। अब बचकर कहाँ जाओगे नूबरो? ये पेपर कट तो सच में बहुत सातिल निकला। आखिर उसने कोबरा को अपने जाल में फंसा ही लिया। कोबरा और ज़ीरो, अब तुम दोनों का खेल खत्म। इस डिजर्ट में जिंदा दफना दूंगा तुम दोनों को। अब तुम्हें पता चलेगा कि कार से दुश्मनी मोड़ लेना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ओए, अब अपना काम खत्म हुआ। अब इधर से जल्दी निकलो, नहीं तो इनके चक्कर में हमारा कीमा बन जाएगा। भागो रे। नोबड़े, आज तो तू गया काम से। लगता है तुम दोनों भूल गए कि जहां तुम दोनों खड़े हो वहां पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। तुम्हारे जैसे नूब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। काय, आज तुझे पता चल ही जाएगा कि मुझे कोबरा क्यों कहते हैं। मुझे बेसब्री से इस पल का इंतजार था और मैं कभी भूल ही नहीं सकता तूने कैसे धोखे से मेरे भाइयों को मारा था। उसका बदला तो आज मैं लेकर रहूंगा। इस सुनसान रेगिस्तान में तूने अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है काय। अब तुझे पता चलेगा कि मौत क्या होती है। काय, आखिर तेरी मौत हमें तुझ तक खींच ही लाई। वो पल आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अरे नुबड़े, तुझे कितने कह दिया कि इधर बस अकेले आए हैं। हाँ, जरा इधर तो देखो नूबड़ो, आज तो तुम दोनों गए काम से। बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने बहुत बकबक कर ली। अब चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके जमीन पर लेट जाओ, वरना तुम्हें भूनने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो नूबरो, तुम दोनों अभी तक क्या कर रहे थे? और हाँ ज़ीरो, तूने बिल्कुल सही कहा था। मुझे भी तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार था। अब बचकर कहाँ जाओगे? यहाँ तो दूर दूर तक तुम्हें हमसे बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी चीख इस वीराने में गूंजती रहेंगी, लेकिन उससे सुनने वाला कोई नहीं होगा। तू चाहे आज जितनी भी कोशिश कर ले काय,
तू बचने नहीं वाला। कभी अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना वरना क्या कर लोगे तुम नूबड़ो? तेरी तो। शीरो, जिंदा मत छोड़ना, कोई बचकर जाने ना पाए। शीरो, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी भागो इससे पहले इन्हें होश आ जाए। इस मगरमच्छ के बच्चे की इतनी हिम्मत तो देखो, इसने हमारे साथ धोखेबाजी की। अब इनमें से कोई नहीं बचने वाला। मगरमच्छ, तेरी पूरी गैंग का सफाया उसी पेट्रोल से करूंगा जिससे अभी तक तेरे भाई को टॉर्चर किया था मैंने। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कोई बात नहीं, अभी मजा चखाता हूं तुम सबको। बस अब बहुत हुआ। कब तक भागोगे नूबड़ो? आज तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाली। बहुत परेशान किया है तुम लोगों ने हमें, लेकिन आज चकमा देकर कहाँ जाओ। अब तेरी बारी, तू भी गया काम से। अब बस बहुत भाग लिए नूबड़ो, थक गए होगे भागते भागते। अब तुम्हें चैन की नींद चाहिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा था ना कि मुझसे दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा पड़ सकता है नूबड़ो। देखो खुद को, क्या हालत हो गई है तुम सबकी। बॉस, ये नूबड़े तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन बड़े दिनों बाद किसी को मारकर इतना मजा आया। अब इन नूबड़ों को ये सबक जिंदगी भर याद रहेगा। मेरा सामना करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि काल वो अनहोनी है जिसे कोई नहीं टाल सकता। नहीं भैया जी, ये बहुत गलत बात है। उस ब्लू क्रिमिनल को मिलते ही आपको मार देना चाहिए था। उसने अपने ही भाइयों को धोखा दिया है, नूबड़ा कहेगा। आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर हम साथ होते तो हम उसे मजा चखाते। उस नूबड़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ग्रीन क्रिमिनल, हम उसे हरा कर रहेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। चाहे वो कुछ भी बन गया हो, लेकिन वो है हमारा भाई। आखिर हम अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? तू जरा सोच ग्रीन क्रिमिनल। छोड़ दे मुझे येलो क्रिमिनल। मुझे तो लगता है ये रेड क्रिमिनल अब लीडर बनने के लायक ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, तो तू मुझसे अच्छा लीडर क्यों नहीं ढूंढ लेता? मैं तुम दोनों को तुम्हारे हाल पे छोड़कर जा रहा हूँ। जाओ, मुझसे अच्छा कोई लीडर चुन लो। मैं जा रहा हूँ। शांत होता ग्रीन क्रिमिनल। तुझे आखिर हो क्या गया है? निकल यहाँ से, शांत हो जा, अपना गुस्सा थूक दे। आखिर मुझे क्या होगा? तुम लोगों को क्या हो गया? उस ब्लू क्रिमिनल ने हमें धोखा दिया है। यही तो तुझे समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। रेड क्रिमिनल हम सब में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा स्किल्स वाले हैं, वो हमारे लीडर हैं, और तू उन्हीं को बोल रहा है। मैं तुझे ग्रीन क्रिमिनल अब कैसे समझाऊं? तुझे जाकर अभी भैया जी से माफी मांगनी होगी। जल्दी जा, वरना मैं भी तुझे अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, और उसके बाद ब्लू क्रिमिनल से तू अकेले बदला लेते रहना। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी पूरी टॉप क्रिमिनल्स की टीम कैसे टूटती जा रही है। मुझसे तो अब ये सब देखा ही नहीं जा रहा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ग्रीन क्रिमिनल, आखिर ये तू करना क्या चाहता है? लगता है इसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। सॉरी येलो क्रिमिनल, मैं शायद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। मुझे भैया जी से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, अब आया ना तू लाइन पे, जल्दी जा, इससे पहले कि उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे काम है ग्रीन क्रिमिनल, हमारे पास इन सब चीजों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। पता नहीं सब मुझे क्या समझ कर रखे हुए हैं। मैंने सबके लिए इतना सब कुछ किया, और आज ये मुझे ही बोल रहे हैं। भैया जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। अच्छा, तो अब आ गई अकल ठिकाने, वो भी इतना जल्दी? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। हमें ब्लू क्रिमिनल को अपने साथ वापस से मिलाना होगा। हमें टॉप क्रिमिनल्स को एक बार फिर से एक साथ करना होगा। हम ऐसे ही एक दूसरे से नहीं लड़ सकते।
वो जरूर उस मनी हाइस्ट के बहकावे में आ गया है। ग्रीन क्रिमिनल, तुम उसका पता लगाओ। जी भैया जी, मैं जल्दी वापस लौटूंगा उस ब्लू क्रिमिनल की खबर लेकर। तब तक येलो क्रिमिनल, हमें भी अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लू क्रिमिनल इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाला। हमें अपनी जंग के लिए तैयार रहना होगा। भाइयों, इतने दिनों बाद आज सब कुछ ठीक सा महसूस हो रहा है। आखिरकार हमने उस ज़ॉम्बी समुराई को हरा ही दिया। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे हम उसे कभी हरा ही नहीं पाएंगे। उसके सामने तो हमारी सारी ताकत कमजोर सी पड़ गई थी। हाँ आलोक, सही कहा। हमने अपनी सारी पावर लगा दी थी, लेकिन ज़ॉम्बी समुराई की पावर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर मास्टर वुकोंग नहीं होते तो ज़ॉम्बी समुराई का हारना नामुमकिन था। उन्होंने ही ऐन वक्त पर आके ज़ॉम्बी समुराई को दबोच लिया, जिससे हमने टाइम मिल गया उस पर एक साथ वार करने का। ओह दैट वाज फैंटास्टिक। अरे यार, ये बंडल मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? सारे डायमंड्स वेस्ट हो गए। धत तेरी की, लगता है कि फिर से टॉप अप करना पड़ेगा। मास्टर यूकोंग ने इस फ्री फायर को तबाह होने से बचाया है और अब वो उस ज़ॉम्बी समुराई के साथ कैद हो चुके हैं। दोस्तों, तुम सबका कहना सही है, लेकिन ज़ॉम्बी समुराई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उसे तो हमने बस अभी कैद किया है। अगर फ्यूचर में वो आजाद होता है तो हमें इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा पावर्स चाहिए। इसके लिए हमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग्स करनी होंगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एडम, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे का क्या? तुम सब कहाँ जाओगे? उन जोकर ने डीजे के और मेरे गिल्ड को धोखे से मारकर अलग कर दिया है। मैं और ब्लड मून दोनों ही साकुरा की मदद करने जा रहे हैं। तुम सबसे जल्दी मुलाकात होगी। उम्मीद है जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तब तुम पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। हाँ, क्यों नहीं एंड्रयू, हमारी जल्दी मुलाकात होगी। तब तक मैं तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तो गाइस, चलते हैं। नो गाइस, अब ये क्या है? तुम सबको क्या लगा कि तुम लोग रैम्पेज से बच सकते हो? एक बार फिर से फ्री फायर में रैम्पेज का जन्म होने वाला है। मैं वापस आ गया हूँ, मार्स वॉर क्लैशर। उस ज़ॉम्बी समुराई ने मुझे बहुत वक्त तक कैद कर रखा था, लेकिन अब नहीं। उसके जाने के बाद अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे रोक सकेगा। आलोक, मुझे पता चला है कि तुम इस फ्री फायर के सबसे ताकतवर इंसान हो। मेरी आर्मी में आ जाओ, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। और एंड्रयू, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। हमारा आमना सामना बहुत जल्द होगा, तब तक मेरा इंतजार करो। ए बाबा, शायद तुम लोगों को पता नहीं कि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने में कितनी मेहनत और टाइम लगता है। इसलिए वीडियो पे लाइक और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। और हाँ, जो लोग हमारी वीडियो की स्टोरी सबसे पहले जानना चाहते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।